गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का पहला लेसन, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण मतलब वस्तु निर्माण। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं या किसी वस्तु को बनाते हैं तो हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसे मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो मिट्टी हो गया कच्चा माल। और जो वो बर्तन पकाकर निकालता है जिसको हम उपयोग में लाते हैं वो हो गया प्रोडक्ट या उत्पाद। तो आप ये समझ लीजिए कि कच्चे माल को मूल्यवान और उपयोगी उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। और विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ई गवर्नेंस या ई शासन क्या होता है? सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और योजनाओं को इंटरनेट के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना या उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ई गवर्नेंस के कारण ही आम नागरिकों तक सरकारी सुविधाएं फटाफट पहुंच जाती हैं और उनमें बिल्कुल भी देरी नहीं होती। फिर चाहे विद्यालय में दाखिला हो, बिल जमा करना हो, आय या जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो। तो बच्चों, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है, ये सरकार ने आम जनता के लिए क्या क्या किया है, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होना, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी सूचना हो, अब हम उसे ऑनलाइन देख सकते हैं। शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाया है ई गवर्नेंस ने। विद्यालय में दाखिला, बस, ट्रेन, हवाई जहाज या फिर मूवी देखने के लिए टिकट चाहिए हो, या फिर बिजली का बिल भरना हो, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये सभी सुविधाएं ई गवर्नेंस के कारण ही संभव हैं। ई गवर्नेंस के कारण ही आज सभी सुविधाएं हमें हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। हम आसानी से उन्हें पढ़ सकते हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। इसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत भी हुई है। आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियों का मुख्य हिस्सा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन योजना मतलब NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र मतलब CSC स्थापित किए गए हैं। ये CSC आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, आपने अपने घर के आसपास ये CSC केंद्र देखे होंगे, जहां पर जाकर आपने अपना आधार कार्ड भी बनवाया होगा। बनवाया है ना? इनको ही जन सेवा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। कस्टमर सर्विस सेंटर। बच्चों, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, मतलब हम इंटरनेट के माध्यम से बिना समय की बर्बादी किए हुए ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से अपनी मनपसंद चीज घर बैठे ही खरीद सकते हैं। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना शामिल है, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से ही संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है।
मतलब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित होकर उनका हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ही ई कॉमर्स है। अब चलते हैं हम आईसीटी की ओर। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या भूमिका है, हम ये जानेंगे। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने मतलब शिक्षा के अवसर सभी को प्रदान करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है जो आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो, मतलब ट्रेंड टीचर्स हों। आईसीटी के अंतर्गत स्कूल योजना में कई राज्य व केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के बच्चों को आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है, जिससे देश विदेश, अमीर गरीब आदि बाधाओं को पार कर वे स्वावलंबी बनकर कॉम्पिटिशन्स या प्रतिस्पर्धाओं में निडर होकर प्रतिभाग कर सके और अपनी दक्षताओं से समाज को लाभान्वित कर सके। बच्चों, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए इस आईसीटी योजना को वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आईसीटी के अंतर्गत कैसे उपकरण आते हैं। तो ऐसे उपकरण जिनके द्वारा हम डिजिटल सूचना बनाकर किसी व्यक्ति को भेज सकते हों या किसी के द्वारा भेजी गई सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हों, तो ये सारी चीजें आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। जैसे स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, ये सारी चीजें। और अभी हम जो ये क्लास कर रहे हैं वो भी आईसीटी के द्वारा ही कर रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ के भाग में आपने जाना कि विनिर्माण या वस्तु निर्माण क्या होता है, ई गवर्नेंस या ई शासन क्या है, ई कॉमर्स या ई व्यवसाय क्या है और आईसीटी की शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है। पढ़ते रहें, याद करते रहें। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।